then it produce magnetic field. It produce magnetic field. Second, when the direction of current is reversed, the direction of magnetic field will also reverse. Then the direction when the direction of current is reversed, then the direction of magnetic field will also reverse. थर्ड पॉइंट था कि जब पॉइंट जैसे अपन कह रहे कि हम जो मैग्नेटिक नीडल है उसको अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर ले जाएंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन है वो कम होता रहता है, मतलब इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे अपन कह रहे द इंटेंसिटी द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड is inversely proportional to the distance to the distance। अब ये एक हल्का सा अप्रोक्सीमेशन था, बट अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी उन्होंने ये भी बताया कि डिस्टेंस के साथ में फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होती है, और करंट है जैसे प्रोड्यूस करेंगे तो फील्ड है वो राइट एंड थंब रूल से अपन दे सकते हैं। ये सब उन्होंने ऑरेस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया, बट ऑरेस्टेड ने मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो अभी अपन क्या करेंगे कि ऑरेस्टेड के बाद में दूसरे एक साइंटिस्ट आए बायोट सावर्ट, उस बायोट सावर्ट ने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिया और उसके कारण किसी डिस्टेंस पर करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण कितना फील्ड होगा वो फील्ड का मैग्नीट्यूड उन्होंने प्रूव किया। कैसे? तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं मैग्नेटिक बायोट सावर्ट लॉ, that is very very important, Biot Savart law। Biot Savart law, बायो सावर्ट लॉ है क्या? तो जैसे अपन कह रहे कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है पी क्यू, और इस पी क्यू के अंदर करंट आई फ्लो हो रही है। अभी इसके कारण हम कह रहे कि सपोज आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो हमने इस कंडक्टर का एक लेंथ एलिमेंट लिया dl, और dl की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है, ये एंगल थीटा है। तो अपन कह रहे कि इस गिवन पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। फिर जो फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट होगा। थर्ड, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एलिमेंट होगा, दैट इज थर्ड, एंड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होगा, दैट इज इक्वेशन 4 हो गया। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 to 4 कंबाइंडली अगर लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 to 4, तो यहाँ से अपने को मिला dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर रूट, और प्रोपोर्शनल साइन हटाकर एक कांस्टेंट अपन लगाएंगे दैट इज के IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा बायोट सावर्ट लॉ है कि किसी पॉइंट पर करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण फील्ड इंटेंसिटी के IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर के इक्वल होगा। अभी जो k की वैल्यू है वो क्या है?
तो यहाँ पे सिंपल अपन कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ के, या के जो है बेसिकली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, proportional constant, and the value of k depends on, the value of k depends on the measuring system, measuring system। इस मेजरिंग सिस्टम पर k की वैल्यू होगा, और मेजरिंग सिस्टम पर k की वैल्यू होगा कितना, अगर मैं कह रहा हूँ फॉर एसआई सिस्टम, फॉर एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में k की वैल्यू बेटा होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और उसकी जो वैल्यू है वो होता है बेटा 10⁻⁻7 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो होगा बेटा टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर बेटा, ये इसकी वैल्यू होता है। और जब के की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये बेटा आई टी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये इस गिवन पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम कह रहे हैं कि एसआई सिस्टम है, अगर सीजीएस सिस्टम है, फॉर सीजीएस सिस्टम, तो सीजीएस सिस्टम में जो के है उस के की वैल्यू बेटा 1 होता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट उसकी वैल्यू 1 होगा, और यहाँ पे बेटा एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट है वो टेस्ला होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट टेस्ला है। और जब हम सीजीएस सिस्टम रखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 हो गया, तो अपने पास आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया। इसको अपन कहेंगे बायो-सावर्ट्स लॉ इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में बायो-सावर्ट्स लॉ की वैल्यू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, और उसकी यूनिट का गाउस होगा। 1 टेस्ला इक्वल्स टू बेटा 10⁻⁴ गाउस के इक्वल होता है। ये रिजल्ट, ये कन्वर्जन भी अपने को याद रखना है। 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁻⁴ गाउस बेटा, ये बायो-सावर्ट्स को मिला बीबीपी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को सेम वही आंसर मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये आई इंटू डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब इंटू आर कैप, आर से आर तो ये स्क्वायर हो गया, मीन्स यहाँ से अपने को मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये अपने पास आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप का। देखो सेम आंसर मिला। अभी इसका फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कैसे करेंगे, मतलब डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो डायरेक्शन के लिए वही बेटा राइट हैंड थंब रूल, अपन इसको इस टाइप से होल्ड करना है कंडक्टर को कि थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो। करंट कैरिंग कंडक्टर को इस टाइप से होल्ड करना है कि थंब करंट की डायरेक्शन में हो, तो जो कर्ल ऑफ द फिंगर है दैट विल शोज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी। तो करंट जैसे ऊपर जा रहा है तो इस पॉइंट पे फील्ड कहाँ पे होगा, इनवर्ड बेटा, तो इनवर्ड को अपन किससे शो करेंगे, क्रॉस से। तो ये डायरेक्शन शो करने का सिग्निफिकेंस है। अगर डॉट है दैट इज आउटवर्ड डायरेक्शन को शो करेगा, आउटवर्ड। अगर क्रॉस है तो वो इनवर्ड डायरेक्शन को शो करता है। अगर इस टाइप से एरो है तो वो राइटवर्ड डायरेक्शन हो गया, अगर इस टाइप से हैं तो ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन हो गया। तो आउटवर्ड डॉट, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, ये राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। और वेक्टर फॉर्म अपने को मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब।
अभी अपन इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ क्या है। तो अभी जैसे ये सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग है और उसके कारण उसके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना है। ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि करंट आई है, करंट इस सेंटर पर फील्ड फाइंड करना, तो एक इस रिंग का एलिमेंट लिया बेटा और इसकी जो एलिमेंट ऑफ लेंथ बेटा डीएल है और उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगा, करंट की डायरेक्शन में। इसके कारण बेटा इसके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, तो यहाँ पे डीएल वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल कितना बेटा, थीटा है। डीएल और ये इसके बीच में थीटा, और थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो अभी अपन कह रहे इस एलिमेंट के कारण बेटा ओ पॉइंट पर अगर फील्ड इंटेंसिटी देखे बी नॉट ओ, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये बेटा आई डी एल एंगल हो गया साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर बेटा, ये इसका डी पी नॉट के इक्वल होगा। अगर बी नॉट अपनी को फाइंड करना तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बेटा, या उसको सिग्मा नोटेशन भी लिख सकते हैं। तो सिग्मा डी बी नॉट और उसको अपने लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये बेटा अपन करें कि आई और सिग्मा डी एल। अभी सिग्मा डी एल कितना होगा, मतलब डी एल एलिमेंट को ऐड करेंगे तो वो टोटल सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। तो देखो फाइनल रिजल्ट अपने को क्या मिला, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर बेटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, पाई से पाई कैंसिल आउट और आर से आर कैंसिल आउट। तो फाइनल रिजल्ट अपने को मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बेटा। बताओ बेटा इस पॉइंट पर डायरेक्शन कहाँ पे होगा फील्ड की, फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगा, तो आउटवर्ड होगा। सर आउटवर्ड पेपर से। यस, तो ये अपन कह रहे कि बी नॉट होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट बेटा इसको याद करके अपन चलेंगे कि जब भी करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग है तो उसके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल होगा। अभी देखो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अपन लिखते हैं नोट करके। फर्स्ट पॉइंट, अगर अपन कह रहे कि इस कोयल के अंदर जो सर्कुलर रिंग है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा, तो यहाँ पे अपन कह रहे इफ द कोयल हैज टोटल n टर्न्स, अगर टोटल n टर्न्स है तो बेटा सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन बेटा 2r के इक्वल होगा, ये फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर होगा। अगर n टर्न्स है तो फील्ड इंटेंसिटी होगा n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r के इक्वल होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर अपन कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर आर्क बेटा, पूरा रिंग नहीं है एक आर्क दे रखा है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क के कारण फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वो बेटा अपन देखेंगे। जैसे ये एक सर्कुलर आर्क है बेटा, सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है, करंट बेटा इसमें आई फ्लो हो रही है और उसके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना है। बोलो बेटा क्या होगा फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड सर इंटेंसिटी, तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि बी नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू बेटा थीटा अपॉन 2 पाई, ये इसका जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा। डायरेक्शन कहाँ पे होगा बेटा, आउटवर्ड, इसमें भी अपन कह सर रहे कि आउटवर्ड। डायरेक्शन आउटवर्ड, तो डॉट, ये फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे सेमी सर्कुलर रिंग है, इस टाइप से सेमी सर्कुलर रिंग है
और अपने को इसके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। करंट आई है, रेडियस आर के इक्वल है, तो क्या होगा रिजल्ट? बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 2 पाई। तो फाइनल रिजल्ट अपने को मिला म्यू नॉट आई अपॉन 4r, that will be the field intensity at the center। म्यू नॉट आई अपॉन 4r के इक्वल होगा। क्लियर बेटा? की वैल्यू 0 के इक्वल होगा। वाई डायरेक्शन में नेट फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा डी बी वन कॉस थीटा 0 होगा। अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में अपन कह रहे कि बी वाई दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा डी बी वन साइन थीटा। सभी साइन थीटा कंपोनेंट को अपने को ऐड करना है। तो अपन देखो कैसे ऐड कर सकते हैं। ये बेटा सिग्मा हमने कहा म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा बेटा किसके इक्वल होगा? तो हम लिख सकते आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और उसको सिग्मा नोटेशन अपन रखेंगे तो हमें मिला म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू सिग्मा डी एल। और डी एल लेंथ को बेटा ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? सर्कमफेरेंस मिलेगा। तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिला म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू बेटा 2 पाई आर सर्कमफेरेंस। तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से बेटा 2, तो फाइनल रिजल्ट अपने को मिला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r² प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि सॉरी एक्स डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी है, तो ये अपन कह रहे कि बी एक्स होगा। अभी बी वाई तो 0 है, केवल बेटा फील्ड इंटेंसिटी बी एक्स अपने को मिला। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी अगर अपन देखें पी पॉइंट पर, तो नेट फील्ड इंटेंसिटी बेटा होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r² प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 आई कैप के इक्वल होगा। ये बेटा इस पी पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r² प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये बी एक्सिस हो गया, ये अपन कह रहे कि डिस्टेंस एक्स हो गया। और एक्स के साथ में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बेटा मिलेगा। इसके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम, और ये बेटा ग्राफ अपना नेचर चेंज करेगा। ये डिफ्लेक्शन पॉइंट है, सॉरी इन्फ्लेक्शन पॉइंट इसका, और वो पॉइंट कहाँ पे होगा? r/2 पर। तो ये बेटा अपन कह रहे कि r/2, इधर अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी ऐसे होगा बेटा, ये x इक्वल्स टू माइनस r/2 है। और यहाँ पे मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी है, और फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर बेटा, और वो रिजल्ट क्या था? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ है। क्लियर बेटा? ठीक है हाँ सर। अभी देखो यहाँ पर एक और एक्सीलेंट क्वेश्चन है। जैसे एक एग्जांपल अपन देखते हैं। ये जैसे अपने पास एक करंट कैरिंग कंडक्ट रिंग है। अभी यहाँ पे इस रिंग के अंदर ऐसे बेटा करंट फ्लो हो रही है, मतलब आउटर पॉइंट से
ऐसे बेटा एक सोर्स कनेक्टेड है, एक बैटरी कनेक्टेड है, पी पोटेंशियल की एक बैटरी कनेक्ट की गई है, मतलब करंट एक पॉइंट से इन हो रही है, दूसरे पॉइंट से आउट हो रही है। रिंग बेटा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वायर से बनी हुई है, सेम मटेरियल है। और अभी जैसे इस टाइप से करंट है तो कुछ करंट बेटा इसमें फ्लो होगी, ये I1 है, रिमेनिंग करंट इसमें फ्लो होगी, ये I2 है। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका सेंटर पॉइंट O है। और अपने को कहा गया कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर पॉइंट O। सेंटर पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना। अभी देखो कैसे बेटा फाइंड करेंगे। सपोज रिंग ऑफ रेडियस बेटा A है, इसकी जो रेडियस है वो A के इक्वल है। ये एंगल बेटा सपोज सेंटर पर θ1 बना रहा है, तो ये एंगल क्या होगा, θ2 होगा। ये लेंथ आर्क लेंथ L1 है, तो इसकी आर्क लेंथ को मैंने L2 ले ली। और डायरेक्शन अगर अपन देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट के कारण फील्ड इंटेंसिटी, इसको L2 ले लो, ये L1 है। फर्स्ट जो लेंथ है ये I1 है, उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी बेटा इन्वर्ट होगी। तो अगर अपन सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो वो मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 अपॉन सॉरी म्यू नॉट I1 अपॉन 2, रेडियस बेटा ये है, इंटू θ1 अपॉन 2 पाई। हम इनवर्ड को पॉजिटिव और आउटवर्ड को नेगेटिव लेंगे, तो सेकेंड के कारण बेटा म्यू नॉट I2 अपॉन 2a और θ2 अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा। ये फील्ड इंटेंसिटी होगा। अब इसमें से कॉमन देखो क्या आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a बेटा, इसको कॉमन ले लिया और ये हमारे पास है I1 θ1 माइनस I2 θ2। अब बेटा I1 को क्या लिख सकते हैं, तो I1 को अपन लिखेंगे पोटेंशियल अपॉन बेटा रेजिस्टेंस। सपोज फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस R1 है और R1 को बेटा अपन लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी रो, ये बेटा L1 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया A बेटा। तो ये हमने I1 को लिखा। एज सेम I2 को क्या लिखेंगे, V अपॉन रेजिस्टेंस R2 बेटा, और उसको हम लिख सकते हैं VA अपॉन रो L2 बेटा। फिर θ1 को क्या लिखेंगे, θ1 को बेटा अपन लिखेंगे आर्क अपॉन रेडियस L1 अपॉन A, θ2 को अपन लिखेंगे L2 अपॉन A। ये वैल्यू अपन इसमें पुट करते हैं तो देखो क्या मिला अपने को, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a, I1 को अपने लिखा VA रो L1 इंटू θ1 को L1 अपॉन A माइनस VA रो L2 एंड θ2 को L2 अपॉन A बेटा। अभी यहाँ पर देखो L1 से L1 कैंसिल आउट, L2 से L2 कैंसिल आउट, तो VA रो A माइनस VA रो A क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो म्यू नॉट 4 पाई a इंटू बेटा 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा। मतलब अपन कहेंगे कि जब भी कोई करंट कैरिंग लूप है या कंडक्टर है, हाँ सर्कुलर लूप है या कैसा भी लूप है, और हम कह रहे कि एक पॉइंट से करंट इन हो रहा है, दूसरे पॉइंट से करंट आउट हो रहा है, तो सेंटर पर फील्ड हमेशा 0 होगा। कंडीशन क्या है कि लूप है वो सेम मटेरियल वायर से बना हुआ होना चाहिए। सिटी बी नॉट वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। जब भी अपन कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म वायर है और क्लोज लूप है, एक पॉइंट से करंट इन हो रहा है, दूसरे से आउट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज 0 होगा। अगर ये इस टाइप से ट्राइंगल के शेप में है तब भी बेटा अपन कहेंगे कि फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। ये ट्राइंगल है और यहाँ से अपन कह रहे कि करंट
सपोज इन हो रहा है, ये करंट आउट हो रहा है, सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। कोई भी कंडीशन बेटा क्या है, क्लोज लूप होना चाहिए और जो वायर है वो सेम मटेरियल और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। तो अपन कहेंगे कि फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर ऑलवेज 0 होगा। के कारण फील्ड इंटेंसिटी अपन देखेंगे, ये जैसे एक करंट कैरिंग बेटा कंडक्टर है, फाइनाइट लेंथ का है, करंट आई फ्लो हो रही है, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और इस पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो यहाँ से अपन कह रहे हैं ये पी पॉइंट है, ये एंगल बेटा अपन कह रहे कि θ1 है और ये एंगल θ2 है। अभी इसमें अपन क्या करेंगे कि फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए एक लेंथ एलिमेंट यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ से हमने कहा y डिस्टेंस पर dy लेंथ का एक करंट एलिमेंट लिया और ये जो एलिमेंट है सेंटर पर या P पॉइंट पर डी अल्फा एंगल बना रहा है। मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अल्फा एंगल पर डी अल्फा ये एंगल बनाएगा dy लेंथ का एलिमेंट और इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी बेटा अपन देखें इस पॉइंट पर, तो फील्ड इंटेंसिटी होगा क्या, dl वेक्टर करंट की डायरेक्शन में होगा, ये एंगल थीटा अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अपने पास 90 प्लस अल्फा के इक्वल होगा। ये जो एंगल है वो 90 प्लस अल्फा हुआ। तो dl और r के बीच का एंगल, और अपन इसकी अगर ये लेंथ देखें तो ये होगा किसके इक्वल, r अगर मैं बात करता हूँ cos अल्फा तो ये अपने पास r sec अल्फा के इक्वल होगा, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अगर अपन देखें dBp और वो फील्ड इंटेंसिटी अपने पास dl क्रॉस r अंदर इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो dBp दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट I इंटू लेंथ एलिमेंट dy और साइन 90 प्लस अल्फा अपॉन डिस्टेंस, और डिस्टेंस है r sec अल्फा और उसका होल स्क्वायर, ये फील्ड इंटेंसिटी होगा। अभी साइन 90 प्लस अल्फा, साइन 90 प्लस अल्फा और वो किसके इक्वल होगा, कॉस अल्फा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो प्लस कॉस अल्फा के इक्वल होगा। इसको अपन कह सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये आई डी वाई कॉस अल्फा ओवर आर स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, ये पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी होगा। अभी यहाँ पर डी वाई की वैल्यू या अपने को देखो दो वेरिएबल है, एक तो यहाँ पे वेरिएबल y है और दूसरा अल्फा है, तो y को भी इन टर्म्स ऑफ अल्फा अपन फाइंड करें तो क्या मिलेगा, तो इस गिवन डायग्राम से tan अल्फा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं y अपॉन आर, तो y इक्वल्स टू r tan अल्फा और y जब r tan अल्फा है तो dy इक्वल्स टू क्या होगा, r sec स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। तो हम इस इंटीग्रेशन जो अपने पास फॉर्मूला है उसके अंदर dy की जगह r sec स्क्वायर अल्फा डी अल्फा रखेंगे, तो देखो अपना पूरा जो फॉर्मूला है वो रिड्यूस हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये बेटा आई डी वाई को अपने लिखा आर सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा एंड ये कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा बेटा। अभी देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर अल्फा से सेक स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट, एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली बेटा पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अगर अपन देखें तो वो इंटेंसिटी अपने को क्या मिला, डी बी पी दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर आर और ये है कॉस अल्फा डी अल्फा।
और टोटल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटीग्रेशन कॉस अल्फा डी अल्फा। ये इंटीग्रेशन किया, लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे बेटा, तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस थीटा टू प्लस थीटा 1, ये इसका लिमिट होगा। और यहाँ पे वैल्यू पुट करें, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, कॉस अल्फा को अपन लिख सकते हैं साइन अल्फा, और अल्फा माइनस थीटा टू प्लस थीटा 1। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर सेक साइन थीटा 1 माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और साइन माइनस थीटा बेटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ये होगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। डायरेक्शन कहाँ पे होगा बेटा, अंदर की तरफ। तो ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को याद रखना है कि फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 के इक्वल होगा। तो जब इनफाइनाइट है तो थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री, पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। जब सेमी इनफाइनाइट है और एक एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर अपने को फाइंड करना है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर के इक्वल होगा। केस थर्ड, अगर गिवन पॉइंट है वो करंट कैरिंग कंडक्टर के एक्सिस पर आ रहा है तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। ये जैसे पॉइंट बेटा इसके एक्सिस पर है, यहाँ पर पॉइंट है पी पॉइंट, आर डिस्टेंस, तो जब उसके एक्सिस पर पॉइंट आएगा उस केस में फील्ड इंटेंसिटी मतलब थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 और दोनों की वैल्यू 0 के इक्वल होगा। तो पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। अगर एक्सिस पर पॉइंट है तो फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज 0 होगा। ये 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को याद रखने हैं, इसको अपन आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज करेंगे।